तुलसीदास जी महाराज जी के दादाजी के हाथ का बना एक कच्चा घर था। अच्छा, तुलसीदास जी के दादाजी का। तो तुलसीदास जी के पिताजी के पिता, हाँ हमारे यहाँ बाबा बोलते हैं, आप राजस्थान से दादा बोलते हैं। हाँ ये उनके हाथ का बनाया हुआ कच्चा घर था। हाँ। जय सिया राम। इसी घर में तुलसीदास जी महाराज जी के पिता पंडित आत्माराम दुबे जी का जन्म अच्छा। इसी घर पे। अच्छा, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के दादाजी का। अच्छा, उनका भी यही हुआ था। हाँ। अब ये वो कमरा है, हाँ इधर देखिए, हाँ हाँ आप पीछे इधर, पीछे। हाँ ये वो कमरा है जिस कमरे में माता हुलसी हाँ अपने राम बोला प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी को जन्म दिया। हाँ। इस कमरे में, घर तो पूरा उनका है हाँ। और जन्म इस कमरे में हुआ है। अच्छा। ये दसों कक्ष महाराज जी का प्रसूति बताइए। ग्रह। प्रसूति गृह। ठीक? हरे राम। ये जो ऊपर मूर्त विराजमान है काले पत्थर दिख रही है, हाँ। ये तुलसीदास जी की मूर्त है। ये तुलसीदास जी की मूर्त, ये शिव जी की मूर्त, ये गोल पिंडी है, बड़ी बड़ी काली पत्थर। ओहो। अच्छा ये दोनों मूर्तियाँ इस मंदिर में कृत्रिम नहीं है। अच्छा। जैसे कि लोग बाग मंदिर बनवाते हैं, यहाँ पे जयपुर से मूर्ति लाई जाती है, प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, ऐसा नहीं है। ये दोनों मूर्तियाँ स्वयं हैं। तुलसीदास जी, शिव जी अच्छा, ये तो स्वयं है। स्वप्ना दे करके जमुना नदी के कोख से उत्पन्न हुई है, सामने जमुना मैया है। हाँ रमना भैया। इन दोनों मूर्तियों का इतिहास ऐसा है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी का देहावसान हुआ बनारस 80 घाट पर, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। तजो तो शरीर त्याग देते हैं, शांत होता है। तुलसीदास जी महाराज विरक्त संत थे, उनके लड़की या लड़का कोई संतान नहीं थी। तुलसीदास जी के शिष्य थे गणपत दास राम उपाध्याय। गणपत दास नाम था, उपाध्याय ब्राह्मण थे। गणपत दास जी इसी राजापुर के निवासी थे, गृहस्थ थे, परिवार वाले। जहाँ कहीं महाराज जी रहते थे 24 घंटे उनकी सेवा में रहते थे। महाराज जी का शरीर शांत हो जब बनारस में, इनके पास जो भी सामग्रियाँ थी, जैसे रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, लोटा, कमंडल, महाराज जी पहनने वाले चरण पादुका आप लोगों के सामने। जय हो प्रभु जी के चरण पादुका सामने है। और तुलसीदास जी महाराज जी के हाथ की पूजी हुई एक शालिक राम भगवान की मूर्त, जिनकी सेवा तुलसीदास जी करते थे, मूर्ति हमारे पास है, अभी आप दर्शन कराएंगे। वो सारी सामग्री गणपत दास जी बनारस से लेकर राजापुर आते हैं और आ करके अपने परिवार में बताए कि स्वामी जी वैकुंठवासी हो गए, देवलोकवासी हो गए। यह दुखद समाचार सुनकर के उनके परिवार में इतना शोक छाया कि 2-3 दिन तक रसोई नहीं लगी। सब लोग तुलसीदास जी को याद करके रोते रहते थे। तब तुलसीदास जी की आत्मा कष्ट हुआ, क्योंकि आत्मा तो अमर है। उन्होंने अपने शिष्य गणपत दास जी को स्वप्न दिया। स्वप्न में कहते हैं कि गणपत, आप लोग नाहक में रो पीट रहे हो, यह मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया है उसे प्रभु के पास जाना है। मैं और मेरे साथ शिव जी की मूर्त पाषाण बन करके कालिंदी नदी में पड़े हैं। जिस जगह में पड़े हैं वहाँ का जल उबाल करता है, मतलब खौलता है। तब गणपत दास जी महाराज दूसरे दिन महाराज जी का आदेशानुसार जिस वहाँ से निकाल कर मुझे मेरे स्थान पर धारो, संत सेवा करो, हरि भजन करो, गौ सेवा करो। गणपत दास जी महाराज तुलसीदास जी का आदेशानुसार उन्हीं की भूमि में मंदिर जस्ट पीछे तुलसी गौशाला चालू की है। अच्छा। आज तक निरंतर चली आ रही है। दूसरे दिन नदी मूर्ति खोजते खोजते तुलसी घाट से पूर्व दिशा में चलते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी लगा हुआ है प्रभु घाट है। वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जल उबाल कर रहा है। जब वहाँ पहली बार डुबकी लगाते हैं तो शिव जी की मूर्त प्राप्त होती है। जब दोबारा डुबकी लगाते हैं तुलसीदास जी की मूर्त प्राप्त होती है। अच्छा बताइए। तुलसीदास जी लेके उनके जय हो ऊपर प्रभु। पत्थर दिया गया। वाह भाई। शिव जी के कमरा अलग किया गया, तो कच्चे घर पे। हम लोग तुलसीदास जी के शिष्य वंशवाली भी। अच्छा। गणपत दास जी। अच्छा। जय गणपत प्रणाम। दास जी की 6 पीढ़ी तक लड़के चले, प्रणाम। ये लड़के नहीं थे, लड़कियां थी। तो हम उनकी लड़कियों की वंशावली में है 12वीं पीढ़ी। अच्छा।
ना इस मंदिर में ट्रस्ट है, कोई गवर्नमेंट का सहयोग है, अच्छा या कोई इस जीव का व्यक्ति नहीं है। जो भक्तों से मिलता है उसी से मंदिर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा सब उसी से चलती है। चलती है महाराज जी, सही अब मैं आपको तुलसीदास जी के हाथ की पूजी मूर्त दर्शन करा दूं, हाँ। जिनकी सेवा महाराज जी करते थे। जय कर जी, जय महाराज जी।